गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल, कैसी चल रहा है आप लोग की पढ़ाई। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्लास टेंथ के त्रिकोण क्लास टेंथ का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोमेट्री, उसका हम पहले ही एक्सरसाइज नंबर 8.1 बना चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 को शुरू करने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे। सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में हम घुसाने का काम करेंगे। चलिए शुरू है ये। अगर अच्छा लगे आपको तो एक कमेंट, एक लाइक, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास टेंथ की पूरे मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। चलिए तो हम लोग क्लास टेंथ का जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात का उसको शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं, जब तक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं अगर वो याद नहीं होगा तो आपसे इसका सवाल नहीं बनेगा। उसको याद करने के लिए आपके पास एक खतरनाक सा ट्रिक बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इसको आप समझिए कि आपका 3 है, 3 इसका अपोजिट होता है। 3 इसका अपोजिट जो होता है उसको हम याद कराएंगे। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या बोले? साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। अगर आपको इन 3 चीज़ की वैल्यू याद हो जाएगी तो आपको बाकी का सभी यूं ही याद हो जाएगा। उसके लिए हम आप लोगों को एक चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं कि आपको जो इस क्लास टेंथ में जो आपको पढ़ना वो 0 से लेकर 90 तक पढ़ना। आपको हम आपको 0 और 90 का वैल्यू याद करने के लिए मना कर देते कि आपको 0 और 90 का वैल्यू याद नहीं करना है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैं खुद आपको याद करवा दूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले आपको 0 और 90 की वैल्यू याद करा देते हैं। साइन 0 और 90, फिर कोस 0, कोस 0 और 90, फिर टेन 0 और 90, उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 0 और 90, कोस का उल्टा सेक 0 और 90, टेन का उल्टा कोट 0 और 90। चलिए याद करते हैं। साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 का मान 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। याद हो गया? साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। इसको उल्टा दीजिए। कोस 0 का 1, कोस 90 का 0। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट। ऐसे याद हो गया? याद हो गया कि साइन 0 का 0 और साइन 90 का 1, कोस 0 का 1, कोस 0 का 1 और कोस 90 का 0। टेन 0 का जो मान होता है, टेन 0 का मान 0 होता है और टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। इसको याद किए। 0 1 1 0 0 अपरिभाषित। याद हुआ? साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, 0 1 0 1। उसको उल्टा दीजिए, 1 0। क्या? 1 0। साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 90 का मान 0, टेन 0 का मान 0 और टेन 90 का मान अपरिभाषित। अब ये 3 याद करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको हम आपसे पूछे कि कोसेक 0 का बता, जब भी आप 0 का उल्टा कीजिएगा ना तो अपरिभाषित। अगर हम कोसेक यहाँ से, चलिए कोसेक 0 और 90, कोसेक और 0 90, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन 0 का मान 0, तो 0 का जब भी उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित। कोसेक 0 का अपरिभाषित। एक का उल्टा एक, साइन 90 का 1 है तो कोसेक 90 का भी 1 होगा। एक का उल्टा 1, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब इसी तरह से आप सेक दीजिए। क्या देखिए? सेक, सेक, सेक 1 का उल्टा 1, मतलब सेक 0 का मान, सेक 0 का मान 1 और 90, सेक 90 का मान, सेक 90 का मान 0 का उल्टा अपरिभाषित, मतलब सेक 90 का मान अपरिभाषित। मतलब 0 को जब उल्टाइएगा तो अपरिभाषित कर दीजिएगा, 1 को उल्टाइएगा तो 1 रखेगा। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, कोसेक 0 का मान 1, कोसेक 90 का मान 0, कोसेक 90 का मान 0, टेन 0 का मान 0, टेन 90 का मान अपरिभाषित। अगर आपसे पूछे कि कोसेक, तो भाई साहब कोसेक किसका उल्टा? कोसेक साइन का उल्टा। अगर कोसेक 0 का मान आपका 0 है तो कोसेक, साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अगर टेन साइन 90 का मान 1 है तो कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 का उल्टा 1। इसी तरह से कोट। अब कोट देखिए, कोट 0 का मान क्या होगा? अगर 0 का उल्टा किए तो अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा किए तो 0। जब 0 का उल्टा अपरिभाषित तो अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। तो आपको मान याद हो चुका। आप इस तरह से पहले 0 90 का मान याद कर लीजिए। साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1,
तो अब कोसेक 0 का मान 0 था तो उल्टा अपरिभाषित, 90 था तो 1 का उल्टा 1। कोसेक 0 का मान 1, अब कोसेक 90 का मान 0, तो कोस का सेक 0 का मान 1 का उल्टा 1, कोसेक 90 का मान 0 का उल्टा अपरिभाषित, टेन 0 का 0, टेन 90 का अपरिभाषित, तो कोट 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इसी प्रकार से आप एक बार फिर से अपने माइंड में समराइज कर लीजिए। 0 90 का जब आपको याद हो जाता है तो उसके बाद हम चलते इस वैल्यू पे। तो देखिए इसका मान हो जाएगा, ये तो हम याद कर लिए कि 0 का 0, साइन 90 का 1/2, और 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का तो हम आपको बता ही दिए क्या होगा, 1 होगा। ठीक, क्या होगा, 1 होगा। अब चलिए अब इधर से अपोजिट लीजिए, ये तो हम देख लिए, ये देख लिए कि ये कितना होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा। इसको उल्टाइए, ये इसको यहाँ ले आए, √3/2 अपोजिट 1/√2 1/2। टेन 0 का क्या होता है, टेन 0 का भी आपको याद कराया कि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, और इसका होता है एक ही मान याद करना टेन में, 30 का मान कीजिए 1/√3, और इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए √3, हो गया याद। अब इसका क्या था, अपरिभाषित। अब समझिए कि अब एक चीज़ और, साइन और कोस 90 की वैल्यू बराबर होती है, साइन कोस 90 की वैल्यू बराबर होती है, साइन और कोस 45 डिग्री पर बराबर होता है, साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/2। बचा क्या 30 और 60 बचा। टेन 30 का मान 1/2 और टेन 60 का मान √3/2, और कोस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान 1/2, ये दोनों तो बराबर 1/√2। 90 में कुछ याद ही नहीं करना, 10 में कुछ याद ही नहीं करना, टेन 30 का वैल्यू याद रखिए 1/√3, और इसका ये 1 इसका। अब चलिए अगर हमसे आपसे पूछ देते कि बताओ कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान, तो आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन 60 का मान क्या, √3/2, तो √3/2 तो इसको उल्टा देना 2/√3। इसी तरह से हर मान को आप क्या कीजिएगा, उल्टा के बना लीजिएगा। अगर आपको ये याद है तो उधर चंद मिनटों में बन जाएगा। चलिए इसके लिए एक और ट्रिक देखते हैं आपको, इसे हम एक लेक्चर पूरा बनाया हुआ मेरा ट्रिगोनोमेट्री पे पहला लेक्चर, जिसमें आपको हर तरह से हर ट्रिक्स पर इसको याद कराया गया, एक बार देख लीजिए आप वहाँ से। चलिए अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आप अपने फिंगर पर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर पर देखिए, आप फिंगर बना लीजिए अपनी कॉपी में इस तरह से, औंठा वाला से 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा के लिए क्या कीजिएगा, साइन थीटा के लिए रूट अंडर फिंगर बिलो बटा √2, रूट अंडर फिंगर बिलो बटा 2, रूट अंडर फिंगर बिलो बटा 2। मतलब ये देखिए यहाँ 0 लिख दिए, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, 90। साइन 60 जब जाइएगा तो फिंगर बिलो 60 के नीचे कितनी उंगली है, 3 उंगली, तो साइन 60 का मान √3 नीचे में 2 होगा। देखिए समझ जाइए, आपको क्या करना, इस प्रकार से औंठा से, ये ख्याल रखिएगा ना, हो जाता गलती, औंठा से यहाँ तक, औंठा पर 0, यहाँ 60। अब यहाँ से देखिए कि अगर हमारा ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, 90, ये क्या है, 60 है, तो अगर साइन 60 की वैल्यू लिए तो नीचे में कितनी उंगली है, √3 और नीचे में 2 फार्मूला का। इसी प्रकार से इंटू कोस 30, तो कोस 30 के लिए आपको याद रखना है, कोस थीटा के लिए आपको याद रखना है कि फिंगर एभव बटा 2, मतलब 30। तो अभी मेरा ये 0 था, ये था 0, 30, 45, 30, तो 30 में फिंगर कितना, ऊपर में कितना, 30 लेंगे ना, तो ऊपर में कितना हो गया 0, 30, 30, ये 30, तो ऊपर में कितना √3 और नीचे में 2। देखिए फिर प्लस साइन 30 के लिए मेरा ये फिंगर बिलो, नीचे में कितना √1, तो √1 का 1 आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार के कोस 60, जब कोस 60 लीजिएगा तो ये आपका क्या है 60, तो इसका फार्मूला क्या, फिंगर एबव, तो 60 के ऊपर कितना, 1 उंगली, रूट अंदर 1 का 1 ही होगा, 1/2। अब देखिए फार्मूला याद, अब बना लीजिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि जो में 8.1 का पहला क्वेश्चन था कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान निकालें। इसमें मान आपको बस इतना करना है कि आपको वैल्यू याद रखना है। तो वैल्यू याद रखने के लिए आप अपने औंठे का, अपने पाँचों उंगली का इस्तेमाल करें कि इस तरह से अगर साइन थीटा निकालना है तो यहाँ से लिख दीजिए 0, 30, 45, 60, 90। तो जब भी लिखना जिस वैल्यू बोले ऊपर वाली उंगली को रूट में
और नीचे में 2। कोस में एबव वाली उंगली, ठीक ना, एबव वाली मतलब जो आप ये लिए तो इसके ऊपर वाली, और साइन में नीचे वाली, और नीचे में हमेशा 2। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर गुना में हो तो वही √3 को √3 से गुना कीजिएगा √9, और √9 का क्या आ गया 3। ऐसे आप याद रखिए √5 को √5 से कीजिएगा तो 5 आएगा, √6 को √6 से कीजिएगा तो 6 आएगा। तो √3 को 3 से कीजिए 3, नीचे में 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4। अब एलसीएम कीजिएगा तो 4 4 का एलसीएम 4 आ गया, 3 प्लस 1 तो 4/4 मतलब कितना है, पहला क्वेश्चन का आंसर 1। जब आपको वैल्यू याद रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये फिंगर साइन के लिए फिंगर बिलो, कोस के लिए फिंगर अबव। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए करते हैं, बहुत आसान। साइन के लिए क्या था, √अंडर फिंगर अबव बटा 2, कोस के लिए √अंडर, साइन के लिए √अंडर फिंगर बिलो बटा 2, कोस के लिए √अंडर फिंगर अबव बटा 2। अब देखिए कि फार्मूला का 2 था, 2 tan 45 का मान हम बता दिए कि tan में सिर्फ tan के लिए नहीं लगाना, tan का 30 याद रखिए, tan 30 का 1/√3, उसके बाद 45 फिर 60, तो ऊपर में क्या 1, नीचे में क्या √3 डायरेक्ट। तो tan 45 का मान 1, तो 1 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। कोस 30, कोस में क्या था फिंगर अबव, तो ये देखिए ये मेरा 30 है, ये क्या 0 30 45, तो ये मेरा 30 है, फिंगर अबव मतलब ऊपर में कितना फिंगर 3, इसको रूट में डालिए √3 और नीचे में हमेशा 2 माइनस साइंस, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, साइन 60 फिंगर बिलो 0 30 45 60 यहाँ है, तो 60 के नीचे कितना √3, तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी करना है, ये देखिए √3/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर माइनस में जाइए भाई साहब, 2 गुना 1 तो क्या आ गया, दूसरा का आंसर 2 आ गया। मेरी प्रॉब्लम। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, मान याद रखिए और बिल्कुल आसानी से बिना घबराए आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि कोस, तीसरा क्वेश्चन बस कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, नीचे में सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री कितना है बिल्कुल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको याद है कोस 45 फिंगर अबव, ये है मेरा 45, तो ऊपर में √2/2, √2/2, तो अब इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, और ऐसे भी तो क्या आ जाएगा 1 रूट से 1/√2। इसको भी आप डायरेक्ट याद रखिए, कोस 45 साइन 45 दोनों का मान बराबर कितना 1/√2, ऐसे याद रखिए। इसके लिए नहीं करना, 45 के लिए नहीं करना, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2, मतलब साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। इसके लिए हमको फिंगर लगाना ही नहीं है। सेक 30, सेक किसका उल्टा है, अब डायरेक्ट सेक को याद नहीं करना, सेक किसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा सेक है। कोस 30 का मान कितना था, जब हम कोस 30 का मान निकाले तो उसमें था कोस 30 का √3/2, तो 2/√3 उल्टा दीजिए उसको, प्लस कोसेक, कोसेक 30 तो कोसेक किसका उल्टा, साइन का, साइन 30 का 1/2 तो 2/1, ठीक सही है। कोसेक 30, कोसेक 30 का मान 2/1 मतलब 2, सही बिल्कुल। तो ऊपर में 1/√2, नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो इसका आ जाएगा √3 एलसीएम, √3 से √3 कट गया 2 प्लस ये आ गया 2√3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दीजिए 1/√2, नीचे में देखिए क्या करना आपको, ये लाइन लगाना है, इसको गुना का साइन देके पलट देना है, √3/2 प्लस 2√3। देखिए क्या किए, एक मिनट साफ कर देते इसको अच्छा से साफ सुथरा। क्या किए
1/√2 गुना का साइन देके इसको पलट दिए, √3/2 + 2√3। इसको क्या किए, गुना का साइन दिए, इसको ऊपर कर दिए, सबको नीचे। तो इसको इसके साथ गुना किए √3, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो इसको गुना कीजिएगा 2√2 प्लस इसको इससे गुना कीजिए 2√6। अब जब नीचे में रूट आए तो हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण आप जानते हैं, इसी चीज़ को ऊपर नीचे लिखेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 2√2 - 2√6, नीचे में सेम 2√2 - 2√6। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते यहाँ करते हैं, इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 को 2√6 से गुना कीजिएगा, √3 को 2√6 से गुना कीजिएगा, 2√2 से, तो रूट वाला के साथ गुना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 2√6। फिर इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो √2 आ जाएगा, रूट वाले के साथ, तो 6 त्रिक 18 नीचे में आए। इसको देखिए ये क्या जा रहा है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है a + b × a - b। जब इस फॉर्म में लिखा हो तो उसका फार्मूला होता है a² - b²। एक जैसा बस बीच में प्लस माइनस का फर्क, एक जैसा बस बीच में प्लस माइनस का फर्क। तो हम इसको a² - b² लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो a² कर दिए तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस उसके बाद वाला 2√6 का स्क्वायर। चलिए, तो 2√6 - 2, √18 को आप 3 × 9 × 18 लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2√2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा आप, इसका स्क्वायर कर, 2 दूना 4, इसको इससे गुना कर दिए तो 2 दूना 4 दूना 8, फिर घटा 2 दूना 4 छके 24, तो 2√6 - 2 जो जोड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा, √2 नीचे में, इसमें से अगर 24 में से 8 गया तो 16 ना, देखिए घटा दीजिए, 24 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, 16, तो -16। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 2√6 - 6√2 नीचे में -16। इसमें से आप क्या कीजिए कि -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा, 3√2, 3 दूना 6 माइनस, और यहाँ क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस √6 नीचे में -16, माइनस से माइनस कर हम 2 8 16, आपका क्या हो गया 3√2 - 6/8, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कुछ नहीं था, मान रखे, बस आराम से कैलकुलेशन करते गए। उम्मीद है कि आपको समझ आए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जब तक आप उसको लिख सकते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इस पर आपको HW दे दिया जाएगा हर लेक्चर की लास्ट में, जैसे आपको मिलता है HW साइन, लास्ट में आपके हर लेक्चर में आपको HW दिया जाता है, साइन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। साइन 30 का मान अब तक आपको याद हो गया होगा कि साइन 30 का 1/2, 45 का 1 होता है, माइनस कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, कोसेक 60 का, साइन 60 का √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 नीचे में आ गए। सेक किसका उल्टा, कोस का, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2, ठीक है, कोस 60 ये हमारा 0 30 45 60, तो ऊपर फिंगर अबव, तो रूट अंडर 1/2, सही। कोट 45 और tan 45 का मान बराबर होता है 1। चलिए आप इसको देखिए, इसको एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आ जाएगा 2√3 एलसीएम, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, √3 को 1 से गुना कर दीजिए √3, फिर प्लस जब नीचे में 1 हो तो इसको हूबहू छाप देना है, माइनस √3 से √3 खत्म हो गया, 2 दूनी
4 नीचे में। फिर नीचे में भी हम लोग को 2√3 का क्या करना है, एलसीएम लेना। 2√3 कैसे 2√3 आ गया, जैसे 1/3 और 1/4 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम नहीं लेता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में इसको गुना कर देते, 3 चौके 12, ऐसे नहीं करते। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। √3 से √3 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म हो गया √3। अब प्लस इसको जब नीचे में 1 हो तो हूबहू छाप देना है 2√3। नीचे में भी 2√3 भाई साहब आप जाइए। अब देखिए √3 प्लस 2√3 -4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। अगर हम आपको बोले कि x प्लस 4x तो क्या ये जुटेगा, बिल्कुल 5x। मतलब जुटने के लिए ये वाला वैल्यू समान होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ दोनों समान है, यहाँ दोनों समान है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 -4, नीचे में 4 माइनस नहीं प्लस 3√3। नीचे में जब भी क्या आ जाए, रूट आ जाए, तो आपको हर का परिमाकरण अनिवार्य हो जाता ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में। 4 माइनस 3√3/4 माइनस 3√3। यहाँ माइनस था प्लस था तो माइनस कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, इसको गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको फिर इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिए, 4 तिया 12√3, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा -3 को 3 से कीजिए 3 और √3। देखिए 3√3 गुना 3√3, 3√3 गुना 3√3 मतलब 3√3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा -16, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा प्लस 12√3। ठीक है, इसको एक बार इससे गुना किए, 4 तिया 12√3, इसको इससे गुना किए तो 3 तिया 9 तिया 27, फिर इसको इससे गुना किए -16, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 तिया 12√3। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके तरह जा रहा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, देखिए 4, ये क्या हो गया आपका 12√3, 12√3 तो 12 12 24√3, ठीक, -27 और -16, तो दोनों माइनस माइनस रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और साइन माइनस का ही रखेंगे। 7 6 13 के 3 बचाए, 3 1 4 -43। नीचे में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस इसका 3 तिया 9 तिया 27। देखिए 4√3 -43, 16 में से 27 नहीं रहे, 27 में से 16 घटा दीजिए, तो 1 11 11 माइनस है। नीचे में माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, तो 43 पहले, फिर -4√3, 4√3, नीचे में -11, माइनस से माइनस कैंसिल, 43 -4√3/11। कहीं कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, कहीं हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर। 5वां सवाल, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं, काफ़ी आसान सवाल है ये। 5 कोस 60 का मान कितना होगा, तो देखिए कोस 60 का मान क्या होगा, 1/2। 1/2 कैसे, तो ये आपका 0, ये आपका 1 मिनट, ये आपका हो गया 0 30 45 60 90, कोस 60 ये वाला आपका पकड़ाया, फिंगर एबव तो 1, तो √1 का 1 1/2, इसका स्क्वायर है तो क्या कर दिए, इसका स्क्वायर
प्लस 4 गुने सेक, सेक किसका उल्टा है तो सेक कोस का, कोस 30 का मान कितना कोस 30, तो ये वाला 30 तो फिंगर एबव तो √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 10/45 1 का स्क्वायर। सही रखे, सेक 30 का मान 2/√3 बिल्कुल सही। साइन 30 का मान 1/2, इसका कर लेंगे स्क्वायर, कोस 30 का कितना √3/2 का कर दिए स्क्वायर। कोई दिक्कत, बस मान याद रखिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 4 गुने 4 गुना, अच्छा ये ऐसा ऐसा 4, सब जगह एक तरह का 4 देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए इसको करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाला, इस 5 एकम 5, 4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, नीचे में एलसीएम लेंगे 4 4 का एलसीएम 1 प्लस 3। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो क्या गया 12 एलसीएम आ गया। 4 का पहाड़ा कितनी बार पड़े 12 आए 3 बार, तो 5 दिया 15 प्लस 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़े 12 4 बार, 16 चौके 64, घटा है नीचे में जब 1 हो वो बहु छाप देना, नीचे में 4/3 1 4, 4/4, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, इसको पलट दे 4/4, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6/12 और 4/4 बोले तो 1, तो 67/12। उम्मीद है आप उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग में 1 का 5 था, ये हम लोग कर चुके, अब 2 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको इस पर आधारित बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। चलिए मिटा दें। तो दूसरे नंबर सवाल में कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये एक क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको बनाना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ सीधा हल करेंगे, ठीक ना, हल करेंगे आप। दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन, 2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए बहुत आसान है, 2 tan 30 का मान कितना लिखे, tan 30 का मान कितना लिखे, एक ही तो याद रखना था भाई साहब 1/√3, अब बाकी तो 45 का 1/60 का √3, फिर 1 प्लस tan 30, तो 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, tan 30 था उसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर करेंगे तो 2√3, नीचे में 1 प्लस 1 का 1 और √3 का 3, आगे देखिए 2/√3, नीचे में इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, एक तो ऊपर में 3 आ गया और 1, आगे बढ़िए 2√3, नीचे में 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, 2√3 गुना देंगे, इसको पलट देंगे 3/4, 2 दूना 4, तो क्या आ गया 3/2√3। जैसे नीचे में रूट आए तो क्या करना है, हर का परिमेयकरण, बहुत अच्छा। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो 6√3, और नीचे में सेम कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 तिया 12, तो 6 दूना 12, तो √3/2, तो √3/2। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आपको बोल रहा है साइन 60 डिग्री होगा, कोस 60 डिग्री होगा, टेन 60 डिग्री होगा, या साइन 30 डिग्री। आपको पता है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45,
इसमें से क्या होगा। चलिए सेम, बहुत आसान है। देखिए 1 माइनस 10/45 का मान 1 का स्क्वायर कर दिए, नीचे में 1 प्लस 10/45 1 का स्क्वायर कर दिए, तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया 0 बटा 2, तो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपको कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का एक ही तो मान याद रखना, 1/√3। नीचे में 1 माइनस tan 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर गुना कीजिएगा इसको, तो 2/√3, नीचे कीजिएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो यहाँ कीजिएगा तो 2√3, नीचे में एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ से 3 माइनस 1, ठीक ना, तो 2√3, नीचे में 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 2√3 इंटू इसको पलट दिए तो 3/2, ये से ये खल्लास, तो 3/√3। अब क्या करना है, नीचे में √3 आए तो हर का परिमेयकरण, बहुत अच्छे। तो देखिए इसको कीजिएगा 3√3/3, 3 से ख़त्म हो गया, बचा क्या √3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिया गया है कि कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये तो नहीं होगा, साइन 60 का √3, हाँ tan 60 का होता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 3 और 4 का सवाल देखते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो मान आएगा वो 0-90 के बीच में आएगा। तो इससे तो हमको पता है ना कि हम 0-90 के बीच में पढ़ ही रहे, तो ये देख के, ये वाला पॉइंट देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमको बता रहा है कि आपका जो मान आएगा ना वो 0-90 के बीच में आएगा। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि हमारे सिलेबस में जो साइन में के जो थीटा के वैल्यू दिया वो 0 से 90 तक में ही आता, 90 से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। पहला आप इसको लिख दीजिए, tan a प्लस बी बराबर √3। तो अब देखिए क्या करना आपको कि tan a प्लस बी, अब यहाँ tan है ना, तो tan से ही लेना, tan कितनी थीटा का, tan की कितनी डिग्री पर √3 होता है। तो आपको याद है कि tan 60 का मान √3, tan से tan इधर खत्म हो गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मानिए। एनी प्रॉब्लम। फिर इधर देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आपको सेम करना है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, एक ही मान होता है tan 30 का। तो आप यहाँ से tan खत्म हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक ना, तो इक्वेशन 1 एवं 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो अब देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इक्वेशन बी दिया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये प्लस माइनस ऐसे कट गया, a 2a और 60 30 90, तो a निकालिएगा तो 90/2, तो क्या आ जाएगा, a का मान 45 डिग्री आ गया। अब b निकालेगा तो चलिए इक्वेशन 2 में, तो a का मान इक्वेशन 2 या 1 किसी में रख सकते, a का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, a का मान इक्वेशन 2 में रखने पर लिख दीजिए, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a का मान रखिएगा, a का मान कितना दिया हो 45, यहाँ रखिएगा 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर -15, माइनस से माइनस खत्म हो गया, बी बराबर 15 डिग्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर यहाँ साइन a प्लस बी बराबर दिया रहे √3/2, तो आपको रखना, अच्छा साइन है तो साइन 60 का, अगर आप यहाँ दे रहे कि
टेन ए माइनस बी बराबर 1/, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन है तो यहाँ साइन 1/2 का कितना मान होगा, तो 30। तो उस तरह से आप कर लीजिएगा। यहाँ आपको कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो यहाँ अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन का ही मान रखना है, यहाँ कोस है तो यहाँ कोस का ही मान रखना है, यहाँ कोट है तो यहाँ कोट का ही मान रखना है, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन का मान रखना है। इस तरह से आप इस पर ढेर सारे सवाल, 50 सवाल लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में एक सवाल आता है लेकिन वो 50 के बराबर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज का कर रहे हैं। तो लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का सवाल कहता है, सवाल नंबर 4, सत्य है या असत्य है, उसका कारण सहित बताना है। पहला सवाल देखिए आपका दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, क्या ये सत्य है असत्य है। तो देखिए ये आपका असत्य है, लेकिन क्यों है ये आपको बताते। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये तो थीटा बताता है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री या प्लस साइन साइन 30, नहीं आप तो कीजिएगा कि साइन सीधा 30 30 60, तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। आप लिखिएगा असत्य और एग्जाम्पल में ये देखिए लिख दीजिए क्योंकि ऐसा, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए जैसे जैसे आप थीटा में वृद्धि कीजिएगा तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी आपको बताना है। चलिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, हाँ लिखेंगे सत्य, क्योंकि लिखेंगे सत्य क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाते हैं तो साइन 90 का मान 1 आ जाता है, इसीलिए ये कथन क्या है आपका, सत्य है। और रीज़न में आप ये लिख दीजिएगा कि 0 का मान 0 होता है जबकि 90 का मान 1 होता है। कोट थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अब देखिए इसी प्रकार से आप कोस का लिखिए, 0 का 1 होता है और इसका √3/2 कोस के लिए, किसके लिए हम बता रहे हैं, कोस के लिए, इसका 1/√2, इसका 1/2 और इसका 0, तो लिखिएगा असत्य, क्योंकि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि करते हैं कोस 0 डिग्री पर कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो वृद्धि नहीं होती बल्कि घटती है। तो ये आपका कथन कैसा है, असत्य। कारण में लिख दीजिएगा क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 है जबकि कोस 90 डिग्री का मान 0, तो ये वृद्धि नहीं हुई बल्कि लॉस हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर है। अब बताइए क्या ये सत्य है, नहीं ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ 0 यहाँ बराबर नहीं है, हाँ ये बोलता कि क्या साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर है, तब होता, वरना ये क्या असत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो सही बात है कि कोट 0 डिग्री क्या होता है, और परिभाषित हम बता दिए कि tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है, और tan का उल्टा कोट 0 कीजिएगा तो अपरिभाषित, याद रखने वाली चीज़ है। हाँ कोट 0 पर क्या होता है, अपरिभाषित है, ये कथन आपका सत्य है। तो इसी के साथ आपका जो ये 8.2 है, 8.2 एक्सरसाइज है, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है यहाँ पास। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 8.3 वाले सवाल को लेके मिलते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि जितना हम बनाए हैं इसमें 8.2 में ये पूरा को बनाना है, और आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपका होमवर्क मिल जाएगा, उस होमवर्क को आप ज़रूर बनाइए। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।